और देखिए, सीरिया पर जो इजराइल ने हमला किया है उसके बाद पहली बार ईरान का बयान सामने आया है। ईरान की तरफ से क्या कहा गया है? इजराइल सिर्फ एक भाषा समझता है। सीरिया में जो हुआ वो सबको पता था। ईरान पूरी तरह से सीरिया के लोगों के साथ खड़ा है, ये कहा है अब्बास अराक्ची ने। ईरान की तरफ से ये पहला बयान है। सीरिया में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सबको पता था। ईरान पूरी तरह से सीरिया के लोगों के साथ है। ये ईरान का पहला स्टेटमेंट इजरायली हमलों के बाद। शबाब, في عندنا قصف، शबाब قصف يا शबाब, खुदून على الهواء, शबाब قصف। और इस बीच इजरायल से डोनाल्ड ट्रंप की अपील। जी हां, क्या अपील किया डोनाल्ड ट्रंप ने वो आपको बताते हैं। इजरायल को हमले रोकने के लिए ट्रंप ने कहा है, सीरिया पर हमले रोके इजरायल, ये ट्रंप ने कहा है। तो अमेरिका की तरफ से हमले रोकने की बात कही गई है। जिस तरीके से सीरिया पर अटैक किया इजरायल ने, उसके बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमले रोकने की बात कही है। अब बहुत दिलचस्प बात है कि सीरिया से अमेरिका के रिश्ते वहां तख्ता पलट के बाद कैसे सुधरे, और अमेरिका के बोल देखिए कि सीरिया पर हमले न करें। दूसरी तरफ इजरायल एक बड़ा पार्टनर है अमेरिका का इस पूरे कॉन्फ्रंटेशन में, और वो सीरिया पर लगातार हमले कर रहा है। तो सीरिया पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी बयान दिया है। क्या कहा है वो आपको बता दें। सीरिया की स्थिति जटिल है, ये रूबियो ने कहा है। इजरायल और सीरिया के साथ बातचीत जारी है, रूबियो का बयान। हम तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, मार्को रूबियो ने कहा है। तो सीरिया पर हमला किसने क्या कहा है अब तक, एक नजर उस पर डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से क्या कहा गया इजरायल के हमलों की। संयुक्त राष्ट्र ने यूएन ने निंदा की है। अमेरिका की बात करें, हमलों को लेकर काफी चिंता। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमले रोकने को कहा। ईरान ने क्या प्रतिक्रिया दी? पूरी तरह से सीरिया के साथ खड़े हैं हम। तुर्की ने भी रिएक्ट किया। इजरायली हमले पूरी दुनिया के लिए खतरा है। सऊदी अरब क्या कह रहा है? सीरिया में दखल पूरी तरह से नामंजूर है। यूरोप की तरफ से भी रिएक्शन है। इस पर सभी पक्षों से शांति की अपील की है। तो आपने देखा क्या क्या रिएक्शंस आए। दत्ता सर, ये सब मैच फिक्स है या फिर वाकई में अमेरिका नहीं चाहता कि सीरिया पर हमले करे इजरायल, क्योंकि ट्रंप खुद कह रहे हैं कि हमले रुकने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि बिना अमेरिका के क्लियरेंस के या अमेरिका के साथ सांठ-गांठ करके इजराइल कोई भी ऑपरेशन इस इलाके में नहीं करता है। उसकी इंटीमेशन दी जाती है, और उसी के प्रचलन में ये जो हमले हुए हैं, मेरा बिल्कुल मानना है कि इजराइल ने अमेरिका को बताया होगा कि ड्रूज हमारे साथ हैं, हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। जबकि ये जो दूसरे कट्टरपंथी गुट थे, चाहे आज वो बदले, ये ज़्यादा दिन तक स्टेबल नहीं रह सकते, क्योंकि इनकी सोच अलग है। इसलिए इनको काबू में रखना ज़रूरी है। और इसी मान्यता के साथ अमेरिका को बताने के बाद इजराइल ने ये एक्शन लिया होगा। अभी आगे चल के अमेरिका इसको किस प्रकार हैंडल करता है, मट एंड जेफ टेक्निक आपने सुनी होगी, उसी का तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के दिन में मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में इजराइल अमेरिका का मॉनिटर है, और इस इलाके में बिना इजराइल की इजाज़त के यहाँ उसके खिलाफ कोई कार्रवाई को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ये आगे चल के चाहे दोबारा इजराइल ईरान के अंदर एक हाथापाई होगी, ये देखना पड़ेगा। तो ये सारी गेम फिक्स है। यानी आप भी ये कह रहे हैं कि ये सारा गेम, सारा मैच फिक्स नजर आ रहा है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, आप इसे कैसे देखेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की रजामंदी एकमत होने के बाद ही सीरिया को इस कदर निशाना बनाया गया, और अब डोनाल्ड ट्रंप ये ड्रामा करते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, अब जंग रोको, जंग नहीं होनी चाहिए, सीरिया पर और हमले ना करो। एक और सीज फायर अपनी डायरी में, नंबर्स जो उनके चल रहे हैं कि यहां सीज फायर कराया, यहां सीज फायर कराया, उसमें एक और ऐड करने की कोशिश है क्या ये? समीर जी, आपने बहुत सही कहा, एक टैक्टिकल फिक्सिंग है। और हुआ क्या, 12 दिनों के बाद जब सीज फायर हुआ, जब युद्ध चल रहा था ईरान इजराइल का, तो उसके बाद ट्रंप को लगा कि शायद नोबेल पुरस्कार जल्दी कमेटी डिक्लेरेशन कर दे, स्वीडन की कमेटी ने, और वो अभी किया नहीं। तो ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों बात किए, अब क्या किया जाए आगे। तो ट्रंप ने कहा कि ऐसा है कि सीरिया पर थोड़ा बढ़िए आप,
और गोलान हाइट्स पर लीजिए और ड्रूज कम्युनिटी को एक इथनिक प्रॉक्सिमिटी का सहारा लीजिए। तो बेंजामिन ने ट्रंप से कहा कि हम किस पर अटैक करें, वो तो आपने बनाया है, कहा उसको हम बाद में देख लेंगे, सीज फायर करा देंगे। तो ये जो टैक्टिकल फिक्सिंग है, ये देखिए आज के दौर में हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर। मेरा पर्सनल मानना है ट्रंप और नेतन्याहू की जो फिक्सिंग है ये परपीचुअल वॉरफेयर चलेगा, और परपीचुअल तब तक चलेगा जब तक कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल जाएगा। असली समस्या ट्रंप की यही है कि जिस दिन उनको पुरस्कार मिल जाएगा उस दिन ये टैक्टिकल फिक्सिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि 6 महीना पहले जिस अमेरिका ने असद को हटाया और असद को रूस भगाया और ये कहा कि सीरिया पर अब पश्चिमी स्पेशली अमेरिका का आधिपत्य हो गया, उसी सीरिया पर मात्र 15 दिन के बाद ही, आज अब देखिए 15 दिन, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए ईरान इजराइल को ख़त्म हुई है, अब लगा कि ड्रूज कम्युनिटी को एक इथनिक प्रॉक्सिमिटी का सहारा लिया जाए। क्या ये ड्रूज कम्युनिटी पहले नहीं थी? क्या ये ड्रूज कम्युनिटी इजरायली सेना पहले नहीं थी? ये पहले भी थी, लेकिन सवाल इस बात का है कि अब युद्ध कहाँ किया जाए, युद्ध छेड़े कहाँ जाए, और यही वक्त है कि जो गोलान हाइट्स को उसको ले लिया जाए। और सबसे बड़ी बात है, मार्क रूबियो कह रहे हैं कि ये जो है इस स्थिति संवेदनशील है। सबसे बड़ी बात, जो निंदा इंस्टीट्यूशन है दुनिया का यूएनओ, वो ये कहता है कि देखिए जो हो रहा है ये निराशाजनक है। आखिर ये सब हो रहा है तो ट्रंप साहब आप ये समझिए आपको नोबेल पुरस्कार जल्दी मिल जाएगा, लेकिन दुनिया को वॉर जोन से बाहर निकालिए आप। ठीक है, आपने तो परतें खोल दी एक एक करके।